आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सदर प्रखंड के बछिला बाजार में स्थित एसके पब्लिक स्कूल के स्कूल वैन में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बताते चले कि बच्चों को लेकर स्कूल वैन जैसे ही विद्यालय पहुंची और बच्चे गाड़ी से उतरकर विद्यालय में जाने लगे, तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूल वैन में तेजी से आग पकड़ लिया और धू धू कर पूरी गाड़ी जलने लगी। आग की उसकी लपटें विद्यालय भवन की छत तक तेजी से उठने लगी और विद्यालय के मुख्य द्वार पर पूरा आग ही आग अंबार दिखाई देने लगा, जिसके बाद विद्यालय के अंदर बच्चों की में चीख पुकार मच गई। बच्चों को डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी में धमाका न हो जाए। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन के सभी लोग बच्चों को पिछले दरवाजे से बाहर निकालने लगे और इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को भी दी गई। हालांकि कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। विद्यालय का पक्का मकान होने के कारण आग विद्यालय में नहीं पकड़ सका, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा नियंत्रित हो गया। अन्यथा जिस तरह से सैकड़ों बच्चे इस विद्यालय में थे, उस तरह से बड़ा हादसा भी हो सकता था, परंतु विद्यालय प्रबंधन की सूझबूझ से बहुत बड़ी अनहोनी को नियंत्रित कर लिया गया। 2 दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में एक संदिग्ध युवक की होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके आलोक में पुलिस उपाधीक्षक सह थाना अध्यक्ष साइबर थाना के नेतृत्व में संदिग्ध युवक का सत्यापन किया गया। जिस क्रम में संदिग्ध व्यक्ति नौशाद आलम पिता मुस्तफा मियां साकिम भोजपुरवा थाना मजागढ़ के पास से 2 एंड्रॉयड मोबाइल, नौशाद अली नाम का आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 ATM कार्ड, पासबुक एवं 13,000 रुपया नकद बरामद किया गया तथा उसके खाते का विश्लेषण एवं अन्य स्रोतों के बारे में इस बात की पुष्टि हुई कि वह साइबर अपराध में संलिप्त है। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या 35/2024 दिनांक 3/4/2024 धारा 419, 420 भारतीय दंड विद्या एवं 66 DIT एक्ट दर्ज किया गया। पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा हाल ही में अपने साथियों के सहयोग से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से करीब 12 लाख रुपए ठगी करने की बात स्वीकार किया गया है। पुलिस ने अब इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है तथा इस पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों के झोपड़ी पर अचानक हाई टेंशन तार से चिंगारी निकल कर गिर गई, जिससे देखते ही देखते करीब 10 झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गए। पीड़ित लोगों में सफी आलम का बेटा नौशाद आलम, नौशाद आलम का बेटा इकबाल आलम, आजाद आलम का बेटा शमशाद आलम, ढोंढा पटेल के बेटा आकाश पटेल, राजा शाह का बेटा शमशेर आलम, अमीर मियां का बेटा मुस्तकीम अंसारी, शमसुद्दीन कुरैशी का बेटा कुरबान कुरैशी, नौशाद आलम का बेटा अरबाज आलम समेत 10 लोग शामिल हैं, जिनका झोपड़ीनुमा घर इस अगलगी की घटना में जलकर राख हो गया। वहीं इस अगलगी घटना में पीड़ित परिवार बेघर हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ितों के माने तो गुरुवार की अहले सुबह करीब 3 बजे हाई टेंशन की तार से एक चिंगारी निकली और झोपड़ी पर गिर गई। इस बीच धीरे धीरे वह चिंगारी कपड़े और पोस में सुलगने लगी और देखते ही देखते आग विकराल रूप ले ली। पल भर में चीख पुकार मच गई। सभी लोग घर से निकलकर किसी तरह अपनी जान बचाई और आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग और भी विकराल रूप ले ली। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया, लेकिन 1 घंटा के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया था। वहीं देर से फायर ब्रिगेड के आने पर पीड़ित और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इसके बाद कर्मियों को वापस भेजने लगी और कर्मियों को आक्रोशित लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस हादसे में 10 झोपड़ीनुमा घर पूरी तरह से आग की आगोश में समा गई। घर में रखा सारा सामान भी, गहना, पैसा, कपड़ा, अनाज, बर्तन जल गए। इस संदर्भ में पीड़ित नौशाद आलम ने बताया कि हम लोगों का कहीं कोई घर नहीं है, सड़क किनारे ही झोपड़ी बनाकर रहती हैं। घर के ऊपर से ही बिजली के तार गुजरा है, जिससे चिंगारी निकली और झोपड़ी पर गिर गई, जिससे 10 घर में आग लग गई। इस आगलगी की घटना में करीब 12 से 14 लाख रुपए की क्षति हुई है। बिशंबरपुर पुलिस ने बुधवार की देर रात शराब तस्करों का पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश के रौलीदान लोकहना बाजार टोला पहुंची, जिसके बाद तस्करों ने पुलिस पर हमला कर दिया और पत्थर, लाठी, डंडे से पिटाई के साथ गोलीबारी भी की।
इस घटना में एक जमदार के दाहिने हाथ में गोली लग गई, जबकि अन्य 3 पुलिसकर्मी पत्थरबाजी में गंभीर से घायल हो गए। इस दौरान शराब तस्करों ने एक पुलिस पदाधिकारी की सर्विस रिवाल्वर ले ली। हालांकि स्थानीय लोगों और तेरह सुजान पुलिस के बीच बचाव के बाद तस्करों ने यूपी पुलिस को उनकी सर्विस रिवाल्वर सौंप दी। पुलिस टीम किसी तरह जान बचाकर वापस लौटी। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट पहुंचाया गया, जहां 2 पुलिसकर्मियों की स्थिति नाजुक देख चिकित्सकों ने सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। सदर अस्पताल से जमदार सरोज कुमार को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर बिशंबरपुर थाने के पुलिस थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में सलेहपुर बांध के पास शराब तस्करों के वाहन का पीछा कर रही थी। इस क्रम में पुलिस उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला अंतर्गत तरिया सुजान थाना क्षेत्र के अहरौली दान लुखाना बाजार टोला पहुंच गई। इस बीच तस्करों ने अपनी जानने वालों को फोन कर पुलिस के पीछे किए जाने की सूचना दी थी। लुखाना बाजार पहुंचती तस्करों की टीम ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी के साथ पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडे से भी हमला किया गया। इस दौरान तस्करों के किए गए गोलीबारी में थाने के जमदार सरोज कुमार जख्मी हो गए। अफरा तफरी में शराब तस्करों ने पुलिस टीम में शामिल एक पदाधिकारी की सर्विस रिवाल्वर भी छीन ली। इस बीच सूचना लगने पर आसपास के लोग तथा तरिया सुजान पुलिस की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बीच बचाव कर तस्करों से सर्विस रिवाल्वर बिशंबरपुर पुलिस को वापस कराया। इस घटना में जमदार सरोज कुमार के अलावा थाने के दरोगा विवेक कुमार, सिपाही अनिल कुमार तथा चौकीदार रंगलाल यादव घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट लाया गया, जहां सरोज कुमार को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। वहीं विवेक कुमार को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले से जुड़े एक आरोपी गुड्डू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह तरिया सुजान के अहरौली दान का निवासी है और इस पर पहले से भी गोपालपुर थाने में एक केस दर्ज है, जिसमें पुलिस इसे ढूंढ रही थी। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए जलालपुर पैक्स गोदाम के पास एक कार को पकड़ा, जिसके दरवाजे में तहखाना बनाकर विदेशी शराब लाया जा रहा था। जब दरवाजे को खोलकर उसकी जांच की गई तो उसके अंदर से 77 लीटर अधिक विदेशी शराब की पैकेट निकली। इसके बाद इस कार में सवार 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी सोनू कुमार, दूसरा जयप्रकाश कुमार और तीसरा राजा कुमार ठाकुर बताया जा रहा है। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी कार तथा शराब को जब्त कर लिया है। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर।
अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग। जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझागर में 8 महिलाओं का सफल बंध्याकरण डॉक्टर अशरफ अली ने किया। बंध्याकरण कराने वाली महिलाओं को निःशुल्क दवा दी गई तथा प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक बंध्याकरण पर 2-2 हजार रुपया लाभुक महिला के खाता में भेजा जाएगा तथा इस कार्य में योगदान करने वाले उत्प्रेरक को प्रत्येक बंध्याकरण पर 300 रुपये की दर से खाता में प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। इसकी जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने दिया। मौके पर स्वास्थ्य कर्मी अविनाश पटेल, अकाउंटेंट मुकेश ओझा, कार्यालय सहायक रवि तिवारी, स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार और संजय कुमार थे। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर लगातार शराब तस्करी को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऐसे में प्रतिदिन कहीं न कहीं से शराब तस्कर पकड़े जाते हैं और शराब भी रिकवर किया जाता है, परंतु इस वर्ष सर्वाधिक शराब पकड़ने का रिकॉर्ड गोपालगंज पुलिस ने बनाया है। जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से सर्वाधिक शराब इन 1 वर्षों में गोपालगंज पुलिस के द्वारा पकड़ी गई है। पिछले वर्ष 52,000 लीटर शराब 1 साल में पकड़ी गई थी, तो वहीं इस वर्ष 57,000 लीटर शराब बरामद कर पुलिस ने रिकॉर्ड बनाया है और इस तरह आगे भी शराब तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस काम कर रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इसकी जानकारी पत्रकारों को दी गई और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले के अलग अलग थाना की पुलिस और पदाधिकारियों के परिश्रम से ही पुलिस ने इस बार रिकॉर्ड बनाया है और आगे भी ये कार्रवाई और भी तीव्र गति से चालू रहेगी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित्त आगामी 25 मई को 6वें चरण में लोकसभा गोपालगंज सत्र के मतदान को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गोपालगंज मोहम्मद मकसूद आलम, उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी माझा एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ माझागर प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण किया गया। मतदान केंद्रों पर सभी सुनिश्चित बुनियादी सुविधाएं जिनमें पेयजल, महिला पुरुष शौचालय, प्रकाश, रैंप, व्हीलचेयर, मतदाता सहायक, हेल्प डेस्क, पहुंच पर छाया इत्यादि शामिल हैं, उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसकी तैयारी को लेकर मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया एवं संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा वहां उपस्थित आम मतदाताओं एवं नागरिकों को अपना मत निश्चित रूप से प्रयोग करने के लिए प्रेरित भी किया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।